मंदिर का मुद्दा लेकर के अपन भड़का देते हैं। मंदिर से क्या मिलेगा? हिंदुत्व के नाम पे जो है वोट ले रहे हैं बीजेपी। कोई विकास का मुद्दा है नहीं इनके पास विशेष। कांटे की टक्कर थी, कांटे की टक्कर को इन्होंने छीन लिया। 45 मध्य प्रदेश में विधायक जीते 500 वोट से। 500 वोट से कम के 45 विधायक जीते, वो भी जबरदस्ती थे। मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी ऐसा ही था। बाकी इनकी सरकार कहाँ निकता बनी। ये जितनी पार्टियां हैं ये काम कर नहीं रही हैं कायदे से। क्यों नहीं कर रही? क्या कर रहे हैं? इनकी पार्टी के जितने भी नेता सब दलाल और ये काम करना नहीं चाहते, इसलिए पीछे चले जा रहे हैं। 2024 चुनाव के दिन करीब हो रहे हैं और ऐसे में राजनीति की नब्ज अगर समझना है तो गांवों की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ये रायबरेली के गांव हैं जो राजनीति की दशा और दिशा बताते हैं। इन लोगों से हम समझना चाहते हैं कि आखिर 2024 में रायबरेली में क्या होने जा रहा है। कम से कम जो राजनीतिक बयार होती है वो किधर जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कोर कट्टर हिंदुत्व की तरफ जा रही है, राम मंदिर सनातन के नाम पे इलेक्शंस जीत रही है, वहीं कांग्रेस हर प्रयास के बावजूद चुनावों के दौरान पिछड़ती नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्या करना होगा कि उनको 24 में कुछ खुशियों भरे शब्द मिले, और भाजपा को क्या करना होगा कि और वो मजबूती से परचम फहरा सके। कुछ लोग हैं गांव के, इनसे हम बात करते कि आखिर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम भैया आपका? बलराम भाई, क्या लगता है आपको कि तमाम सनातन, तमाम हिंदुत्व, तमाम मंदिर निर्माण की बातें, दूसरी तरफ तमाम योजनाएं, वादे, 450 का सिलेंडर, इन सब के बाद कांग्रेस को जीत नहीं मिल रही और निरंतर जीत बीजेपी के खाते में जा रही है? हाँ, जा रही है, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पे जो है वोट ले रहे हैं बीजेपी। कोई विकास का तो मुद्दा है नहीं इनके पास विशेष। जो भी है मुद्दे वो जो है पीछे हो जा रहे हैं, सिर्फ हिंदुत्व। ऐसा क्यों लगता है? अब उनके लिए सही है, और सही क्या, उनका जो है मार्ग प्रशस्त होता जा रहा, आगे धीरे धीरे जो है उनकी कामयाबी हो रही है। तो जैसा भी है उनका सब सही है, लेकिन ये है कि विकास तो है नहीं। तो पब्लिक ये बात नहीं समझ पा रही है। पब्लिक, हाँ, यही मान लीजिए कि पब्लिक अभी जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है, वो यही लिए बीजेपी से जुड़ी है। आप कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन विकास का मुद्दा हो नहीं रहा। तो अगर विकास नहीं हो रहा तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, यूपी में बसपा थी, ख़त्म हो गई, समाजवादी पार्टी है, या बिहार चले जाइए जेडीयू है, या और अलग स्टेट्स हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियां उन मुद्दों को लेके ग्राउंड पे क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? नहीं, जनता के बीच में जाएं, अपनी बात बताएं पूरी। क्यों नहीं जा पा रहे? अब ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, घबरा रहे हैं। जैसे गांव में या जहां भी जनता है उनके साथ जुड़े हैं, उनसे संपर्क करें, उनको बताएं पूरी बात, तभी तो होगा। तो वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ना कि जैसे देश में मोदी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, उनकी योजनाएं लोगों तक पहुँच रही हैं, फिर विपक्ष क्यों इन बातों को नहीं पहुँचा पा रहा? या विपक्ष में को भी अपनी प्लानिंग के तहत कुछ चेंजेस करने होंगे? सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ रहा है या जाना चाहिए? नहीं, जाना नहीं चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, सबका साथ सबका विकास, यही नारा ठीक रहेगा। जैसे बीजेपी ने किया है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो नहीं पा रहा, वो धरातल पे सही नहीं आ रहा। तो हमारे ख्याल से किसी धर्म विशेष या किसी जात के वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए, जिससे कि देश की तरक्की हो और गांव की भी, और मतलब कि हर जगह की तरक्की। क्या नाम भैया आपका? राजेश कुमार। राजेश भाई, क्या लगता है ये 24 का जो चुनाव आने वाला है, इस पर रायबरेली पर कोई का फर्क पड़ने वाला नहीं। जो भी चल रहा है ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर कोई विकास तो हुआ नहीं। जब विकास नहीं हुआ तो पब्लिक जैसी तैसी कांग्रेसी है तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जाएगी। यहाँ पर जो मोदी योगी चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर इतना विकास हुआ, गड्ढा मुक्त हुआ है, तो गड्ढा मुक्त भी नहीं हुआ। जो भी योजनाएं हैं वो गरीब तक पहुँच नहीं रही, तो इनके नाम पर वोट इनका नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि हाँ आप कुछ बताओ। और बाकी रही बात ये जो हम लोग हैं या आम पब्लिक है, कोई पार्टी बेस नहीं, ये अपना मत अपने हिसाब से डालते हैं। और इनको जब भाई जब छोटी पब्लिक को कोई मिलेगा, लाभ मिलेगा, इनकी योजना का लाभ मिलेगा, तभी इनकी तरफ रुझान करेगी। रुझान नहीं कर रहे इनकी तरफ कोई पब्लिक। ये पब्लिक रायबरेली की चलिए मान लेते हैं रुझान नहीं कर रही,
लेकिन जो स्टेट्स के इलेक्शन हैं हाँ, वो तो कम से कम मोदी के फेवर में जा ही रहे हैं ना, वो तो बीजेपी वो के फेवर तो में जा जा ही रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है जो उधर जा रहा है और इधर नहीं आ रहा है? जब उनका ईवीएम मजबूत है तब तक उनके साथ रहेगा, तो बात राइट। बाकी उनके साथ पब्लिक नहीं है। अब मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए 45 विधायक 500 वोट से नीचे जीते हैं, और जो 1000 और 500 की वोट से जीतेगा वो विधायक इन्हीं का होगा, वो विजय कांग्रेस का नहीं जीतेगा। सरकार इनकी सेंट्रल में भी है, हर जगह वो नहीं कुछ जीतेगा, पब्लिक नहीं जिताती इनको। तो वहाँ पे तो सरकार बीजेपी की थी नहीं? बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार थी ना? नहीं, मध्य प्रदेश में थी, राजस्थान में नहीं थी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं थी। तो तब भी तो कांटे की टक्कर थी, कांटे की टक्कर को इन्होंने छीन लिया। 45 मध्य प्रदेश में विधायक जीते 500 वोट से, 500 वोट से कम के 45 विधायक जीते, वो भी जबरदस्ती थे। मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी ऐसा ही था। बाकी इनकी सरकार कहाँ निकता बनी? रायबरेली में कोई परिवर्तन देख रहे कोई हैं? परिवर्तन हमको नहीं लग रहा, जरूर सा कोई परिवर्तन नहीं है। सांसद कांग्रेस का होगा? हाँ, कांग्रेस का होगा। दादा क्या नाम है आपका? सत्यनारायण सत्यनारायण जी। जी। क्या लगता है आपको? लगता क्या है जी, अब कहते हैं कि मोदी की सरकार को कहना है कि मतलब हम विकास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कितनी महंगाई बढ़ रही, महंगाई चरम सीमा पर है और विकास कहाँ जा रहा है। मंदिर का जब जब इलेक्शन आता है तो मंदिर का मुद्दा ले करके अपन भड़का देते हैं। मंदिर से क्या मिलेगा? मंदिर से कुछ मिलने वाला, मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा। तो मंदिर से वोट तो मिल रहा है ना? क्या मिल रहा है? वोट मिल रहा है। अरे मिल रहा, लेकिन जो अनजान है वही दे देंगे। मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला है। मंदिर के जाने से क्या है? मंदिर के जाने से वहाँ कुछ मिलता हो तो हमको कोई बताए। तो किस मुद्दों को लेके फिर मुद्दे विपक्ष क्यों नहीं पकड़ पा रही? विपक्ष क्या पढ़ कर, ये जितनी पार्टियां हैं ये काम कर नहीं रही हैं कायदे से। क्यों नहीं कर रही? क्या कर रहे हैं? इनकी पार्टी के जितने भी नेता सब दलाल, ये काम करना नहीं चाहते, इसलिए पीछे चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सब दलाल काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पीछे चली जा रही। कोई काम करना नहीं चाहता है, जन जन तक का कोई पहुंचता नहीं है, कोई बात बताता नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे इनका सत्ता आएगा? नहीं आ सकता है। और जब तक ये वो मशीन रहेगी तब तक कोई किसी को हिला नहीं सकता, चाहे सारी पार्टियां एक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। क्या नाम दादा? चंद्रपाल दादा, क्या लगता है चुनाव किन मुद्दों पे होने जा रहा है? चुनाव यहाँ पर जो है कांग्रेस सीट अपनी निकालेगी। बाकी जगहों पे क्यों नहीं निकाल पाएगी? अब वो ऐसा है कि कांग्रेस में इतने ज़्यादा स्वार्थी प्रवृत्ति है। पिछले विधानसभा का चुनाव की बात कर रहा हूँ, पिछले विधानसभा में मेरे ही पड़ोस के, कहना नहीं चाहिए, वो है केवल कांग्रेस का झंडा लिए रहे। उनके घर की वोटें कांग्रेस के विरोध में पड़ रही थी। जब उनसे पूछा तो इसका मतलब एक कांग्रेस के साथ तो खुलेआम गद्दारी कर रहे हैं। ये कांग्रेस की कमी है। ऐसा लगता है आपको कि एक तरफ बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की तरफ है, सनातन की बात करती है, राम मंदिर निर्माण की बात करती है, काशी मंदिर की बात करती है, तो कांग्रेस को भी अपनी कोई रणनीति बदलनी चाहिए, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए? ऐसा है भाई साहब, इस रणनीति कुछ नहीं बदलना चाहिए। इन लोगों को सीधा सीधा जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं सीधा बता दें पार्लियामेंट में, दिल्ली पार्लियामेंट में, कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको जो कुछ है ईवीएम मशीन है, सब कुछ आप करें, जिसका कि संदेश। तो ईवीएम होती तो फिर तेलंगाना में क्यों सरकार बन जाती? तेलंगाना में तो एक छोड़ दिया इसलिए बीजेपी वाले, कहने के लिए कि अगर बीजेपी सब जगह बन जाएगी तो कहेंगे कि नित्ता बेईमानी हुई है। एक जगह इसलिए छोड़ दिए। ये तो उनकी घोसी का चुनाव ये जीत जाते अखिलेश यादव, इनकी औकात नहीं थी। दादा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। सही बात है। अगर ईवीएम पे आप बात कर रहे हैं तो ईवीएम पहले भी रही होगी। नहीं रही है तो फिर ये 3 बड़ी स्टेट्स बीजेपी क्यों हार जाएगी भला? बीजेपी हारी इसलिए नहीं, बीजेपी नहीं वहाँ हारेगी, इसलिए नहीं हारेगी कि क्यों नहीं सरकार जब जैसे कहती है कि हम ईवीएम से क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करवाए गए। बैलेट पेपर के दौर पे भी लोग कहते थे कि क्षेत्रीय दबंगई नहीं, क्षेत्रीय दबंगई बहुत थोड़ी होती थी। जैसे माननीय हमारे यहाँ हरचंद अमाओ ब्लॉक में थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन उसकी पूर्ति अंते हो जाती थी। आपके हिसाब से ईवीएम की जगह बैलेट होना चाहिए? बैलेट पेपर होना चाहिए। क्या नाम आपका? राम सर। राम शरण जी,
क्या करते हैं? खेती तो क्या लगता है 24 को लेके क्या होने जा रहा है? 24 में तो अभी कोई परिवर्तन नहीं दिखता है हमको। कहाँ, रायबरेली की देश में? रायबरेली में तो परिवर्तन मतलब सोनिया जी जीती। और देश में परिवर्तन इसलिए नहीं देखा था, सीबीआई और मतलब मशीन ईडी इससे चुनाव लड़ा जाता है, ईडी से, इसलिए परिवर्तन नहीं दिखाता है कि कारण चुनाव उसी के अनुसार होगा। आप जैसे बड़े नेता हैं उनके यहाँ छापा मारो, उनकी भाई क्षेत्रीय पार्टियां जैसे मायावती है आज कहाँ हिरा गई, केवल ईडी के डर से निकलने की छोटी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं दोस्ती हो रही ईडी के दे, और ये मशीन जहाँ चाहेंगी वो वहाँ चुनाव जीता जाएगा। मशीनों की वजह से जीत रही पार्टियां चुनाव, हाँ। ऐसा कहना है रामचरण जी का। हाँ। दादा क्या लगता है आपको? ठीक लगता है जो कह रहे हैं भाई साहब। मतलब भाजपा काम कर ही नहीं रहे आपके हिसाब से है? भाजपा का काम करिस। फिर तो आप ही बताओ, विधायक आपके यहाँ के भाजपा के, और आप करो विधायक ने काम कब किया? बाहर गए भाजपा काम कब किया है, ये हमको कोई ना बताओ कि नया काम किया हो उन्होंने। जो कुछ किया है कांग्रेस ने किया है आज तक। जितनी योजनाएं हम कहोगी नहीं गिनाइए। जैसे आवास योजना कांग्रेस के दिन, आटा दाल जो मुझे मिल रहा है ये कांग्रेस के दिन, सड़कें जितनी मनरेगा ये कांग्रेस के दिन। कोई नई स्कीम भी कोई नई स्कीम का 2-2 हज़ार रुपया जनधन या जो योजना किसान वाला लाए या काहे लाए, जो कि बेचारे भी रोड पर जमा हो जाए। रेल बंद कर दिया मजबूरी पर, नहीं ये भी ना दिए। अब यहाँ रही बात कांग्रेस कब आएगी, जिस दिन मोदी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई कांग्रेसी नेता हो जाएगा तो कांग्रेस की जो सरकार आ सकती है, इसमें कोई धीरा नहीं। जितना बीजेपी वाले झूठ बोला थे, अगर कहीं कांग्रेस उससे ज़्यादा बोले झूठ तो परिवर्तन हो जाए। दोबारा इसे तो दादा की भी अपनी एक अलग राय है। क्या नाम है आपका भैया? सुनील तिवारी। तिवारी जी, जी क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी करी थे साहब, ट्रांसपोर्ट का काम, हमें पास 2 मोटरें हैं, अच्छा अच्छा। ठेला गिट्टी मोरंग का काम करी। तो सर क्या लगता है आपको कि इलेक्शन कहाँ जा रहा है 24 का? 24 का इलेक्शन, अब कांग्रेस में तो कोई नेता बचा नहीं है। जी जी राहुल बाबा हैं, जी जी। पप्पू कहे जाते थे, अब पप्पू के नीचे उनका श्रेणी आ गए तो कांग्रेस का तो कोई वजूद रह नहीं गया। यूपी में 1 सीट ये निकलती थी, अगली बार वो भी नहीं निकलना, तो इनका तो सुपड़ा साफ है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना बीजेपी वालों ने देखा था साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तो तेलंगाना तो बन गई। तेलंगाना बन गई, अब दक्षिण के हैं कुछ राज्य जिनमें अभी बीजेपी का थोड़ा समय लगेगा। बाकी आप पूरे भारतवर्ष का नक्शा देख लियो, कहाँ कांग्रेस है कहाँ बीजेपी है। और हम ब्राह्मण आदमी, जबकि कुछ नीतियाँ बीजेपी की ऐसी हैं जिनकी वजह से हम व्यापारी वर्ग हैं। कोरोना काल में 1.5 साल मोटर बंद थी, न टैक्स में कोई छूट मिली, लेकिन अब मजबूरी हमारे सामने ये है कि बीजेपी छोड़ के कोई पार्टी कि अब सनातनी है। बिल्कुल सनातनी तो ब्राह्मण हैं, हम तो सनातनी तो हैं ही हैं। वोट तो आपका वहीं जाएगा। बस वोट तो वहीं जाना है, मजबूरी में वोट देंगे, कोई भी ना करें। लेकिन ये है कि ग्राफ है, अब 70% भारतवर्ष में बीजेपी का शासन है। महंगाई मायने नहीं रखती। महंगाई कोई माने नहीं रही। राष्ट्रवाद, विदेशी नीतियाँ, तो बीजेपी के एक अलग अपनी छवि है। विश्व पटल पर राजनीति का उदय हो रहा है भारतवर्ष का, विश्व गुरु बनने की और हम लोग अग्रसर हैं। विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। महंगाई बड़ा मुद्दा भी नहीं है, हम सनातनी हैं तो हम उन्हें ही वोट देंगे। क्या नाम भैया आपका? धर्मेंद्र भाई, क्या करते हैं? घर पे खेती बाड़ी काम करते। तो महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत है, असर पड़ता है घर के किचन पे? बिल्कुल पूरा असर पड़ता है महंगाई। तो फिर क्या लगता है 24 का इलेक्शन किधर जा रहा है? 24 का इलेक्शन यही लग रहा है कि कांग्रेस की सीट निकलनी चाहिए। जो पब्लिक सपोर्ट करेगी वो ऐसा ही होगा। देश की तरफ कैसा देखते हैं? देश की तरफ ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार आ जाए एक बार तो हमारा देश ज्यादा विकास करेगा। क्यों? अभी तो बता रहे हैं भाई कि अरे वो समझते हैं, वो अपन कोरोना काल में उनको दिक्कत हुई है, लेकिन उसके नहीं समझ बावजूद में आ रही, उसके बावजूद भी हमको नहीं दिक्कत हुई। हमको समझ में आ रहा है सरकार बदलनी चाहिए एक बार। अच्छा, एक तरफ हिंदुत्व की कास्ट की बात करती है बीजेपी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए ताकि कम से कम उसके भी दिन बदले? नहीं, बिल्कुल चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बदलना चाहिए।
बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं भाई, जाने क्या बात है, बोल तो रहे नहीं है, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम भैया? हितेन भाई क्या करते हैं? अरे खेती करते हैं। खेती आप भी करते हैं? खेती करते हैं। कितने बड़े मुद्दे आपको लगते हैं? महंगाई बड़ा मुद्दा है, या हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व? महंगाई तो बढ़नी आवश्यकताएं बढ़ रही, महंगाई बढ़ना जी है। और हिंदुत्व अब जैसे कि धर्म, सब अपने अपने धर्म जात के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये भी अपने धर्म के लिए, हम भी उसी में हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार इसलिए बन जाती है कि हमारे देश में गरीब संख्या अधिक है, और गरीब संख्या अधिक है, और आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, आई हैं, उन सरकारों में हाथों हाथ निचले स्तर पर कोई लाभ नहीं पहुंचा पाया है। बीजेपी सरकार जो है, जैसे भी हो जो भी हो, लेकिन निचली जनता में बहुत लाभ, खातों में पैसा जो आ रहा है, खातों में पैसा आ रहा, सम्मान निधि आ रही, किसी कनेक्शन है, किसी कॉलोनी है, अब जैसे राशन मुफ्त खा रहे हैं। अब जिसको कभी खाने में परेशानी थी, आज उसको मुफ्त मिल रहा है, तो वो अपना खाना तो छोड़ेगा नहीं। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा आप सोचते हैं? राम मंदिर तो ये तो ठीक है, सब धर्म आस्था है, मंदिर हो, लेकिन मंदिर इतना भारी मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि धर्म से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि 24 के चुनाव में आपको क्या लगता है? रायबरेली को गांधी का गढ़ कहा जाता है। हाँ, गढ़ कहा जाता है, और जैसे अब यहाँ पर जैसे कोई अच्छा कांग्रेस का प्रत्याशी जैसे प्रियंका वगैरह हैं, ये लोग जैसे आ जाएंगे तो जीतेंगे ही, इसलिए बीजेपी जीतने के बाद कुछ रायबरेली के लिए विशेष कुछ किया नहीं, और जो किया है सबके लिए किया है, रायबरेली के लिए कुछ खास स्पेशल नहीं है। स्पेशल नहीं है, जैसे चाहिए कुछ विकास, तो ऐसा कुछ नहीं किया। ओके। तो सबकी अलग अलग राय है, सबके भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि महंगाई से लेके सनातन, हिंदुत्व से लेके राम मंदिर, ये वो मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में अपना प्रभावी रूप दिखाएंगे। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि जिले से जीत के कौन जाएगा, लेकिन पब्लिक है, बहुत होशियार है, और अपने मत के प्रयोग के पहले वो किसी को कुछ भी बताना ठीक समझती नहीं है। इंतज़ार होता है उसे भी उस वक्त तक, जैसा कि आपने बताया कि लाभ उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है, तब चीज़ें बदलती हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।